हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर यहाँ पे आपको साइंस के टॉप 25 यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो साइंस आती है वो आपके 10 मार्क्स की पूछी जाती है, 10 क्वेश्चन होते हैं। और जो साइंस आती है वो पहले ये बता दे रहे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तीनों और बायो तीनों से सब्जेक्ट से बन के आती है। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके सबका। ठीक है, प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में बता देना, प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे देंगे कमेंट में आके। लिखा है यहाँ पे रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग है। रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग होता है आपका अस्थिमज्जा। जो रक्त निर्माण के लिए जो उत्तरदायी अंग है वो अस्थिमज्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा। पानी के भरे गिलास के नीचे से, पानी मान लीजिए यहाँ पे भरा गिलास में, ठीक है, पानी के भरे गिलास में पेपर गिलास के बिना गिरे झटके से निकाल जाते हैं। यहाँ मान लो पेपर है, पेपर अचानक से निकालते हैं तो पानी भी नहीं गिरता, निकल जाता है, कागज़ भी निकल जाता है। या न्यूटन के किसी गति नियम पे आधारित है, वो न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो आपका विराम का नियम कहलाता है या फिर जड़त्व का नियम कहलाता है। विराम का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई वस्तु स्थिर रहेगी तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई उसमें बाह्य बल न लगा दिया जाए। ठीक है, सीधी बात है। अब अगला दिया गया 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व। आप लोग ऐसे कर लेना 8 8 16 2 18। ठीक है, 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। ठीक है, याद कर लेना भाई। अगला दिया गया है मायोपिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आराम से बता दे रहे हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को लघु दृष्टि दोष भी कहते हैं। ये 3 लिख के आ जाते हैं, 3 नाम लिख के आ जाते हैं। अब अवतल लेंस का प्रयोग किया था, अवतल दर्पण भी लिख के आता है, लेकिन अवतल लेंस होता है इनके निवारण के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे लिख के आ जाए दीर्घ दृष्टि दोष, आप लोग दीर्घ दृष्टि दोष को कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इसको कह सकते हैं हाइपरमेट्रोमायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दूर दृष्टि दोष के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चीज़ों को ध्यान समझ लीजिएगा। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम कब होगा? जब ऊपर की ओर गतिमान होगी। जब लिफ्ट है जो ऊपर की ओर गतिमान होगी, क्योंकि वो लिफ्ट पे बैठा है। ठीक है, खड़ा होता तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर नीचे की ओर गतिमान होती है। अगला दिया गया है स्वस्थ मानव शरीर का तापमान अधिक होता है, सॉरी कितना है तो फिक्स वैसे होता है 36 पॉइंट, वैसे होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग में 36.9 डिग्री मान सकते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। ये सब चीज़ें लगभग में होती हैं। ठीक है, अगला दिया है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट है और 220 वोल्ट है, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बता चुके हैं। चलो आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। 20 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय आघूर्ण का। अगला दिया गया IM स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही आपका हो गया। अगला दिया गया एम्पियर हो गया, I से M से मीटर स्क्वायर हो गया। 100 प्रतिशत हेनरी की मात्रक होता है 100 प्रतिशत। 100 प्रतिशत जो इकाई है वो हेनरी की है। 22 का यहाँ पे सी ऑप्शन है। सामान्य तौर पर गैसों का व्यवहार विद्युत के प्रति कैसा होता है? 23 नंबर का ए पार्ट कुचालक होता है। ए पार्ट कुचालक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कैसा होता है? न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, याद कर लेना, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा और वोल्ट पर मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक। अगला दिया गया है 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर लग रहा बल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। त्वरण मतलब ए दिया गया है, 2 किलोग्राम मतलब कि एम दिया गया है, बल पूछा मतलब एफ बराबर एम ए होता है। तो एम आपका यहाँ 2 दिया, ए आपका 4 दिया, 4 दूनी 8 होता है। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए 8 न्यूटन यहाँ पे ए पार्ट राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब बात यहाँ पे दूसरे प्रैक्टिस सेट की करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें भी ये टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 25 है वैसे। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस सेट को मिला के। अगला दिया गया जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी चमक उत्पन्न होती है, इसका रीजन क्या होता है बताइए? तो इसका रीजन होता है गति ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन करा चुके हैं। गति ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी है, हीट में बदल जाती है। अगला दिया गया है लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, कम लगने लगता है। जबकि लिफ्ट क्या होती है? जब लिफ्ट आपकी नीचे की ओर समान त्वरण से आने लगती है। ठीक है, त्वरण से। अगला दिया क्या कारण है कि एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती है? चलो, तो पारे का जो घनित होता है पानी से अधिक होता है। पारे का घनित पानी से अधिक होता है, इसलिए पारे में जो लोहे की कील होती है वो डूबती नहीं है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है
स्वेददीप्त वस्तु का ताप होता है, स्वेददीप्त वस्तु का ताप होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है स्वेददीप्त का, ठीक है, ताप। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 18 नंबर का बी ऑप्शन, बृहस्पति। ये बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, सबसे घनत्व वाला भी है बृहस्पति। सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा आपका शुक्र कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र है, चमकीला तारा भी होता है। मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह होता है, कोई दिक्कत वाली। बुध आपका सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह होता है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह, भारी ग्रह आपका बृहस्पति होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, बताइए। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी पार्ट, 746 वाट का। और यह पूछ लिया जाता है 1 वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो 1/746 फिर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर उससे उसका भाग दे दीजिएगा, फिर या तो फिर ऐसे ही लिख के आ सकते हैं या फिर पॉइंट में आंसर लिख के आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि 1 वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो फिर आपको वैसे करना पड़ेगा 1/746, ठीक है। अब वैसे 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, हॉर्स पावर HP, ठीक है। अगला दिया गया घड़ी की चाबी भरने में उसमें ऊर्जा संचित होती है। 20 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आपका स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh होता है सूत्र, ठीक है। स्थिति ऊर्जा U होती है और U बराबर mgh होता है। ताप बढ़ने पर वस्तु की प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो अगर देखो ताप बढ़ाते हैं, इसका 1/, में उल्टा होता है, कम हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। 21 का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? 22 का सी, चांदी है ये जी, ठीक है, चांदी है। अगला दिया है, शराब के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आपका बताइए, एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल, जिसे कहते हैं शराब में प्रयोग किया जाता है। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? 24 नंबर प्रश्न का यहाँ पे वेलोसिटी, जो वेग का मान आपका सरल आवर्त गति में स्थिर नहीं रहता है। T बराबर क्या होता है? T बराबर 2π√L/g होता है, ठीक है। चलो, तो इसमें वेग तो कुछ आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि वेग आपका स्थिर नहीं रहता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण का अनुपात निर्भर करता है। 25 नंबर प्रश्न है। उससे पहले आप लोग भाई वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इंपॉर्टेंट बात बता दें, इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके सब कुछ मेरे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई भी गई है, पढ़ा चुके काफ़ी समय से, आपको पढ़ाते भी आ रहे हैं। तो अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट है, कमेंट में बता देना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी भाई, ठीक है। 25 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट, वस्तु के ताप एवं विकर्ण की तरंग दैर्ध्य के बराबर, ठीक है। चलो, वस्तु के ताप एवं विकर्ण की तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।